धर्मपुर गांव में रहने वाला रामधन एक निहायत ही गरीब किसान था। उसके पास ना दौलत थी ना सहारा, बस उसके हाथों की मेहनत और दिल में अपने बच्चों के लिए उम्मीद थी। इस बार उसने गांव के सेठ हरीराम से कर्ज लेकर खेती की थी। मौसम भी इस बार मेहरबान था और बरसों बाद उसके खेतों में फसल बहुत अच्छी खड़ी थी। रामधन ने खुशी से आसमान की तरफ देखकर कहा, देखो सुनीता, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। सुनीता की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट थी। हाँ जी, इस बार मेहनत रंग लाई है। बस फसल सही सलामत कट जाए तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? जरूर बेटा, इस बार तुम्हें अच्छी किताबें और कपड़े भी दिलाऊंगा। बेटी खुशी से बोली। और मेरे लिए? तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां। लेकिन शायद किस्मत को ये खुशी पसंद न आई। शाम होते ही आसमान पर काले बादल छा गए। तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रामधन, जल्दी चलो, खेत में पानी भर रहा है। रामधन दौड़ता हुआ खेत पहुंचा, मगर वहां जो मंजर था वो उसकी रूह तक तोड़ देने वाला था। पूरी फसल पानी में डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरे सपने सब बह गए। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। अगले दिन रामधन सेठ हरीराम के पास गया। सेठ जी, बारिश में सब बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए, अगली फसल में कर्ज चुका दूंगा। कोई मोहलत नहीं, कागज के हिसाब से अब जमीन मेरी है। ये मेरी पुश्तैनी जमीन है सेठ जी। मुझे भावना से नहीं, कागज से मतलब है। रामधन सब कुछ हार चुका था। उसने सुनीता से कहा, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की तरफ चलते हैं। बारिश रुक चुकी थी, मगर उनकी जिंदगी की बारिश थमने वाली नहीं थी। जंगल के किनारे एक टूटी हुई कुटिया में एक बूढ़ा साधु मिला। बाबा, हम बहुत मुसीबत में हैं। तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। ज्यादा नहीं है, मगर सर छुपाने की जगह है। अगले दिन रामधन जंगल में लकड़ियां काटने लगा। दिन भर मेहनत करता और शाम को बाजार में बेचता। कम पैसों में भी वो बच्चों के लिए कुछ आलू, प्याज और आटा ले आता। एक दिन ज्यादा लकड़ी के लालच में वो जंगल के अंदर बहुत दूर निकल गया और रास्ता भटक गया। तभी उसे एक अजीब सी रोशनी नजर आई। एक गुफा और उसके अंदर सोने जैसा चमकता हुआ गांव। राजा ने कहा, तुम जैसे लोग ही असल राजा होते हैं। उसने रामधन को सोने के सिक्के दिए। रामधन ने वो सिक्के लेकर अपना कर्ज चुकाया, जमीन वापस ली और मेहनत से नया कारोबार शुरू किया। सेठ हरीराम ने लालच में गुफा का राज जानना चाहा, मगर उसका अंजाम बुरा हुआ। लालच उसे अंधेरे में ले गया और ईमानदारी रामधन को रोशनी में। आखिरकार राजा ने रामधन को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद रामधन ने कहा, मैं राजा नहीं, सेवक बनकर राज करूंगा। सुनीता ने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर कहा, जो जमीन पर चलना जानता है वही तख्त संभालने के लायक होता है। वो किसान जो कभी भूखा सोया था, आज हजारों की भूख मिटाने लगा। इसने लकड़ी काटकर बच्चों को पाला, वही सच्चा राजा। कहानी ये नहीं सिखाती कि सोना सब कुछ बदल देता है,
कहानी ये सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत किस्मत भी बदल सकती है।